के बैनर तले काटल के साहित्य महर्षि आदरणीय हरिजी राज साहब, जानवली तरबी साहब, द्विवेदी साहब, सूरज जी साहब, आदरणीय जोशी साहब और धनपाल जी धमाका के बीच में काव्य पाठ का अवसर है। मैं तो इतना करना चाहता हूँ, एक छोटी सी बहस में एक मित्र ने कहा कि अम्बेडकर साहब तो केवल दलितों के हैं। तब मैंने उससे मित्र से कहा कि मित्र, क्या तुमने बाबा साहेब के बारे में कुछ पढ़ा है? बोले नहीं पढ़ा। मैंने कहा उनकी जीवनी पढ़ी? बोले नहीं पढ़ा। मैंने कहा तुमने संविधान पढ़ा? बोले नहीं पढ़ा। मैंने कहा उसके 470 अनुच्छेद है, किसी एक अनुच्छेद को तुमने पढ़ा? बोले नहीं। 12 अनुसूचियां? मैंने कहा कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा इसीलिए तुझे पता नहीं कि बाबा साहेब किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय के नहीं है। बाबा साहब हिंदुस्तान के गौरव है, इसीलिए उन्हें भारत रत्न कहा जाता है साहब। और फिर 4 पंक्तियां मेरा जवाब था उसको मित्र को। मैंने कहा कि मित्र, जो इतिहास उन्होंने गढ़ा है तुम भी वो गढ़कर देखो। जो इतिहास उन्होंने गढ़ा है तुम भी तो वो गढ़कर देखो। जिस शिखर पे वो पहुंचे उसके 2 पायदान भी चढ़कर तो देखो। जिस शिखर पे वो चढ़कर देखे, जिस शिखर पे वो चढ़े हैं उस शिखर के 2 पायदान तुम चढ़कर तो देखो। केवल हवा में लठ चलाने वाले सर्व से सिर झुक जाएगा तुम्हारा। इसलिए इतिहास के 2 पन्ने उठाकर तो देखो, इतिहास के 2 पन्ने पढ़कर तो देखो, इतिहास के 2 पन्ने। चार पंक्तियां बाबा साहब के सम्मान में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बाबा तेरी कलम के बल हम, बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं। तेरी करनी पर बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा यह जमाना और वक्त भी बदलेगा। जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं। जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं। बहुत बढ़िया, कमाल, एकदम नई लाइन। सारा विष पिया लेकिन फिर भी अमृत बांटने का जिन्होंने प्रयास किया है, वो व्यक्तित्व, वो आदर्श हमको देते हैं। और देखें कि एक उंगली सामने की ओर उठती है लेकिन 3 उंगलियां, 4 उंगलियां नीचे की ओर झुकती है और अंगूठा भी झुकता है, जो प्रश्न खुद से करती है कि पहले मैं सुधर जाऊं तब देश सुधर जाएगा। ऐसा जिनका आदर्श है कि हम एक उंगली उठा सकते हैं लेकिन बाकी तो हमको खुद को देखनी है। हम सुधरेंगे तब ये समता और समानता आ जाएगी। हम किस पे आरोप और प्रत्यारोप क्यों लगाएं? वक्त के साथ ये समय बदल रहा है, समाज भी बदला है और निश्चित रूप से सब में आपसी सहयोग की भावनाएं भी आई है। आज इस मंच पर जब सब व्यक्तित्व आज विराजित है तो ये भावना सबके अंदर है कि हम समता समानता के साथ हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, अग्रणी बढ़ना चाहिए। ऐसे जो चंद लोग हैं, चंद लोगों के द्वारा ऐसी छुटपुट कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं तो उनका विरोध भी समय समय पर होना चाहिए। हमारा देश उन्नति करेगा। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूं, इन पंक्तियों में मेरी दृष्टता होगी आपके सामने। आप जयप्रकाश जी सर, आप आमने सामने तो हम बिल्कुल बच्चे हैं और हम आपसे सीख रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रकाश जी बिल्कुल आज इस दायित्व को निभा रहे हैं कि देश चल रहा है, मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं। देश चल रहा है, हम मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं। और देश पिछड़ता जा रहा है, हम मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं। देश चल रहा है, हम मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं। और देश पिछड़ता जा रहा है, हम मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं। क्योंकि हम वाद में पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम वाद में पढ़ते जा रहे हैं और असली वाद को भूलते जा रहे हैं, जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारा गौरव है और जिसके बिना ये 5 तत्व का पुतला नीरा केवल पशु समान है, फिर भी उसको भुला क्यों? मानव पर होता अत्याचार है। जिसके बिना ये 5 तत्व का पुतला नीरा केवल पशु समान है, फिर भी उसको भुला क्यों? मानव पर होता अत्याचार है। क्योंकि हमें है याद केवल जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और आरक्षणवाद। क्योंकि हमें याद केवल जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और आरक्षणवाद, इन सब में खो गया, छिप गया मानवतावाद। इन सब में खो गया, छिप गया मानवतावाद। इसलिए आज हमें होती नहीं उसकी पहचान तो घुटने हरदम पेट की तरफ ही झुकेंगे। कि घुटने हरदम पेट की तरफ ही झुकेंगे तो बोए बीज बमूल आम के फलका से होंगे। इसलिए आज इस विषय पर हमें सोचना होगा, फिर से मानव में छुपे हुए उस मानव को आज जगाना होगा। और जाति पात और भेदभाव की खाई पाटनी होगी और फिर से समरसता की वो गंग बहानी होगी। तब हम पाक तो क्या अमेरिका को सबक सिखाएंगे, नासूर बने आतंकवाद को निश्चय जड़ से मिटाएंगे। तब हम कह सकेंगे हमने माँ का कर्ज चुकाया है, बाबा साहब के आदर्शों को अपनाया है और बहुत बांटना चाहा हमको पर हमने कम माना है। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ, जिनसे उंगली पकड़ के चलना हमने सीखा है और
जिनका संबल हौसला दिशा निर्देशन हमको मिलता है, ऐसे व्यक्तित्व परमादरणीय राष्ट्रीय गीतकार गुरुदेव, हमारे कांटल की शान पहचान पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। हरिजी व्यास साहब आप पधारे सर। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हुआ। वो ऐसा भीम है जो बिन गदा के क्रांति लाया है। क्या कहने जिंदाबाद, वाह। ऐसा भीम है जो बिन गदा के क्रांति लाया है। महाभारत बिना भारत ने संविधान पाया। क्या बात है, वाह, कमाल। ऐसा भीम है जो बिन गदा के क्रांति लाया है। महाभारत बिना भारत में संविधान पाया है। क्या बात है। उठा जो हर्ष से और अर्श पे चमका सितारा बन गया। क्या बात है, क्या कहने। हर्ष से और अर्श पे चमका सितारा बन। वो भारत रत्न तुमने गान समरस। कमाल, जिंदाबाद। अति सुंदर, बहुत सुंदर। देश जल रहा है, हम मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं, और देश पिछड़ता जा रहा है, हम मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं। देश जल रहा है, हम मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं, और देश पिछड़ता जा रहा है, हम मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं। क्योंकि हम वाद में पड़ते जा रहे हैं, और असली वाद को भूलते जा रहे हैं, जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारा गौरव है, और जिसके बिना ये 5 तत्व का पुतला नीरा केवल पशु समान है, फिर भी उसको भुला क्यों? मानव पर होता अत्याचार है। जिसके बिना ये 5 तत्व का पुतला नीरा केवल पशु समान है, फिर भी उसको भुला क्यों? मानव पर होता अत्याचार है। क्योंकि हमें है याद केवल जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और आरक्षणवाद। क्योंकि हमें याद केवल जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और आरक्षणवाद, इन सब में खो गया, छिप गया मानवतावाद। इन सब में खो गया, छिप गया मानवतावाद। इसलिए आज हमें होती नहीं उसकी पहचान, तो घुटने हरदम पेट की तरफ ही झुकेंगे। कि घुटने हरदम पेट की तरफ ही झुकेंगे, तो बोए बीज बमूल आम के फलका से होंगे। इसलिए आज इस विषय पर हमें सोचना होगा, फिर से मानव में छुपे हुए उस मानव को आज जगाना होगा, और जाति पात और भेदभाव की खाई पाटनी होगी, और फिर से समरसता की वो गंग बहानी होगी। तब हम पाक तो क्या, अमेरिका को सबक सिखाएंगे, नासूर बने आतंकवाद को निश्चय जड़ से मिटाएंगे। तब हम कह सकेंगे हमने माँ का कर्ज चुकाया है, बाबा साहब के आदर्शों को अपनाया है, और बहुत बांटना चाहा हमको, पर हमने कम माना है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ, जिनसे उंगली पकड़ के चलना हमने सीखा है, और जिनका संबल हौसला